तो दोस्तों चाइना अपने किसी भी विरोधी को काउंटर करने के लिए किस हद तक जा सकता है, आज उसका एक नया नजारा दिखा है। एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है और कंफर्म किया है कि उन्होंने 2 चाइनीज साइंटिस्ट को अरेस्ट किया है जो एक बड़ा पैथोजन जो कि पूरी की पूरी खेती बर्बाद कर सकता है, इसको फैलाने के लिए काफी दिन से रिसर्च कर रहे थे। दोस्तों चाइना के यूंगलिंग जियोन और उनके एक बॉयफ्रेंड, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है मिशिगन यूनिवर्सिटी में। ये एक डेंजरस फंगाई फिजेरियम ग्रामिनियम, इस पर रिसर्च कर रहे थे। अब ये इसको और हार्ड बना रहे थे या इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, ये अभी रिसर्च में आना बाकी। ये लोगों को भुखमरी के कगार पर ला सकता था, ये तय है, क्योंकि एफबीआई का डायरेक्टर कोई छोटी पदवी नहीं होती। तो एफबीआई के डायरेक्टर ने खुद कंफर्म किया है, तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ये जो चाइनीज साइंटिस्ट है, इसके डायरेक्ट कनेक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। फिजेरियम ग्रामिनियम से एक हेड ब्लाइट नाम का रोग होता है, जिसे हिंदी में सिर झुलसा कहते हैं। ये गेहूं, मक्का, जौ, चना जैसी सारी फसलें एक साथ गायब कर सकता है। आपके सामने ये जो साइकिल दिख रहा है, इसको देखिए। एक बार ये छोटे छोटे स्पोर्स में लगता है, उसके बाद फिर ये गेहूं के शीर्ष पर लगता है, और इसके बाद इसकी दिक्कत ये है कि जब ये फसलें काट भी दी जाए, तो जला भी दिया जाए, फिर भी जो इनके रेसिड्यू होते हैं, जो अवशेष होते हैं, इनसे ये फंगाई दूसरे क्रॉप में तुरंत पहुंच सकता है। ये एक टाइप का सीवियर एग्रो टेररिज्म है। देखिए दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से बहुत आगे बढ़ चुकी है। कई रूल्स आ गए हैं कि आपको केमिकल वेपन का यूज नहीं करना है, न्यूक्लियर वेपन्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। नदी किसी दूसरे देश में बहती है तो आप उसके पानी में को कंटेमिनेट नहीं कर सकते। जो ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन के, इनको यूज करने की रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है। लेकिन चाइना को किस दिन इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और चाइना पर कार्रवाई किस दिन की जाएगी? बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता, 2020 के कोविड-19 को चाइना के वुहान सिटी से स्प्रेड के सबूत भी मिले, खुद डब्ल्यूएचओ ने जो कंफर्म किया। लेकिन जब बात आई किसी को जिम्मेदार ठहरा करके उस पर कार्रवाई करने के, तो सब नदार। दुनिया में लाखों लोग मारे गए कोविड से, लेकिन इसका कोई जिम्मेदार चाइना को नहीं ठहराता और नहीं उस पर कोई कार्रवाई होती। अब ये नया मास डिस्ट्रक्शन लेकर के आए हैं एग्रो टेररिज्म का। जाहिर सी बात है यूएसए के साथ चाइना के बॉर्डर नहीं लगते, तो जब ये फैलेगा यूएसए में तो चाइना को उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्या ये काम ये इंडिया के साथ कर सकते हैं? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चाइना के बॉर्डर लगते हैं इंडिया से। इंडिया में अगर कोई इस तरह का रोग किसी खेतों में होता है तो ये फैल करके चाइना में भी जा सकता है, और सेम यही काम पाकिस्तान की तरफ भी हो सकता है। पाकिस्तान के पंजाब और भारतीय पंजाब में सिर्फ मुश्किल से कुछ किलोमीटर का अंतर है। एक बार जब ये पैथोजन्स फैलना शुरू होंगे, ये फंगाई पूरे एरिया के फसल को नष्ट करेगा, वो बॉर्डर नहीं देखता। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी भारत के लिए गनीमत है, लेकिन जब वर्ल्ड की बात आती है तो चाइना इस तरह के घटियापन वाले हथियार यूज करने पर भी उतर आया है। वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे चाइना को जिम्मेदार ठहराया जा सके? क्या सिर्फ ये 2 लोगों के अरेस्ट तक ही ये बात होकर के रुक जाएगी? पूरा वर्ल्ड मीडिया इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, लेकिन जब तक यूएसए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता चाइना के इन घिनौनी हरकतों के खिलाफ, चाइना की ये हरकतें रुकने वाली नहीं। जाहिर तौर पर कोविड से चाइना को भी नुकसान हुआ था, लेकिन चाइना ने ये नुकसान कभी वर्ल्ड के सामने रखा नहीं, और नहीं वर्ल्ड मीडिया को चाइना की किसी बात पर भरोसा है। दोनों साइंटिस्ट को पकड़ा तो जा चुका है, ये षड्यंत्र भी सामने आ चुका है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई कितनी ठोस होती है ये देखने लायक बात होगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बचकानी बातों की तरह टाल करके छोड़ देंगे। जय हिंद।